आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोगों ने करंट डेंसिटी तक का जो पोर्शन कवर किया था उसके आगे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट डेंसिटी से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा एक कमरे में को बंद कर दे और उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, जिग जैग मोशन करेंगे, पर इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे। ऑन एवरेज एक मॉलिक्यूल एक जोन में ही मूव करता रहेगा जो गैस का है। ठीक है, ठीक वैसे ही एक कंडक्टर है। ये हमने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को हमने किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया तो जो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली ब्राउनियन मोशन करते रहेंगे जिगजैग पाथ में। ठीक है, और नेबरिंग एटम्स जो है उनसे टकराते रहेंगे। मैंने माना कि हमने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 4 एटम दिखाया है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया है। अब है क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन एवरेज इसी जोन में क्या करेगा, मूव करता रहेगा, और ऐसे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक लोकल जोन में क्या करते रहेंगे, रैंडम मोशन करते हुए टकराते हुए ऑन एवरेज एक जोन में ही घूमते रहेंगे, और वो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन होता है। ठीक है, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन मतलब टेम्परेचर की वजह से उनके पास एनर्जी और वो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो है क्या ये, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं इसका कि ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर। तो मान लेते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो था वो पहले यहाँ पे गया, इस एटम से टकराने के बाद इस एटम के पास में गया, और यहाँ टकराने के बाद यहाँ पे आया, और फिर ये कहाँ पे गया, इस पोजीशन पे। ठीक है, इस पोजीशन पे गया। इस पोजीशन को हम लोग नाम दे देते हैं x। ये पोजीशन जो है वो x है। ठीक है, अब है क्या कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे सेम कंडक्टर के एंड टर्मिनल को, अगर हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी एक एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स के लगते ही इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये बैटरी है, बैटरी लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में स्टेबलाइज होता है, और उसका हम लोगों ने पूरा एक एनालिसिस किया था कि ऐसा क्यों होता है लास्ट लेक्चर में। अब है क्या कि अब जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज किया या सेटअप किया तो अपने को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उस पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था जो रैंडम मोशन करते हुए ऑन एवरेज इसी जोन में आ रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी पॉइंट पे आ रहा है, वो ऑन एवरेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इसी पोजीशन पे आके क्या कर रहा है, रुक रहा है। अब जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया तो अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पे जो इस तरीके से मोशन करते हुए ऑन एवरेज यहाँ पे आ रहा था, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज किया तो है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे आना था, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको किधर इधर के साइड में लेफ्टवर्ड क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। कैसे, देखो ये मान लेते हैं कि ये ऐसे गया, अब मैं बता रहा हूं कि ऐसा अज्यूम किया, ये यहां गया, फिर यहां आया। आप एरो को फॉलो करते रहना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब ये जो एटम है ये कौन से पोजीशन पे आ गया, तो वाई पे आया। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ठीक है क्या, जैसे ही ये इस पोजीशन पे पहुंचा, ऐसे टकराते हुए जैसे ही इस पोजीशन पे पहुंचा एक्स पे, फॉलो द पेन,
ये जैसे ही टकरा के x पे पहुंचा उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको किधर खींच दिया, लेफ्टवर्ड खींच दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब तुम पूछोगे कि वो वहीं पे जाके क्यों हुआ, नहीं, ये थ्रू आउट द हुआ। जैसे ही ये जाना चाहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है। इस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अपने इनिशियल पोजीशन पे ना जाके थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो जाएगा, और इसी डिस्प्लेसमेंट में जो उसने वेलोसिटी एक्वायर किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग नाम दे देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इतने ही डिस्प्लेसमेंट के बाद, ऐसे फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर आपको बात समझ में ना आई हो तो इसको एक बार आप लोग रिपीट करके देख लेना। ठीक है, अब है क्या कि पहले इसका पोजीशन क्या था x और यहाँ पे क्या था y। इस ओवर द फाइनाइट डिस्टेंस में उसने कांस्टेंट स्पीड एक्वायर किया, उसको हमने नाम क्या दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब उसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, तो देखो है क्या, मान लो यहाँ से ये यहाँ पे आया t1 टाइम में, यहाँ से यहाँ पे आया t2 टाइम में, और यहाँ से यहाँ पे आया ये t3 टाइम में, और यहाँ से यहाँ तक गया ये t4 टाइम में। तो आप देखोगे तो ये जो कोलिजन का यहाँ से यहाँ तक के कोलिजन जो चलने का टाइम था टकराने से पहले, या यहाँ से यहाँ आया और जब इससे टकराया, वो चलने का जो डिस्टेंस है और उसमें जो टाइम लगा वो हर जगह सेम नहीं होगा, वो अलग अलग हो सकता है। कहीं पे उसको एटम पास में मिल जाएंगे टकराने के लिए, तो कभी उसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा टकराने के लिए। तो जितने भी टाइम है वो कांस्टेंट नहीं, वो वेरिएबल है। तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए कैलकुलेशन में एवरेज टाइम का कॉन्सेप्ट लेंगे। अच्छा, इस पूरे कंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो ये लॉजिक होगा अपना क्या, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेगा। ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था B = U + AT, पर क्योंकि इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से फाइनाइट डिस्टेंस चलने के बाद उनके अंदर एक कांस्टेंट स्पीड आ जा रहा है। तो अब है क्या कि इसको हम लोगों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, n से। ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ये जो एवरेज लिया, इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इस पोर्शन को देखते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टेबलाइज नहीं किया होता तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन में क्या करते, मूव करते। मतलब ये जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है। क्यों, क्योंकि अगर हमने बैटरी नहीं लगाया होता तो अगर हम इस कंडक्टर को टच करते तो अपने को करंट नहीं लगता। मतलब ये वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है उसका मास बहुत कम है, तो एक्सेलरेशन हाई होगा, इसके अंदर स्पीड आया, इसकी वजह से पूरे थ्रू आउट द कंडक्टर जो होगा वो क्या आने लगेगा, करंट स्टेबलाइज होने लगेगा। तो रिलेटिवली इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको लगभग हम लोग क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। ठीक है, तो अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे तो ये दिखेगा आपको AT/n। इस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग टाउ से, और इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि सारे टाइम जो हैं T1, T2, T3 और T4 जो टकराने के बाद चल रहा है, फिर टकरा के फिर चलना शुरू कर रहा है, यहाँ पे टकराया फिर कितना चला, T2 चला। ठीक है, फिर यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से यहाँ तक T3 चला। तो ये सारे टाइम सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, और उस एवरेज टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना टकराए चल रहा है। यहाँ पे टकराया फिर फ्री है ना, वो टकराया ही नहीं, फिर यहाँ तक चला, तो उस टाइम में वो रिलैक्स रह रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिलैक्सेशन टाइम। और ये एवरेज टाइम है। तो यहाँ पे जो VD बन निकला अपना एक्सप्रेशन, वो आया एक्सेलरेशन, और इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, टाउ। और अपने को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है EQ।
ई क्यू, और क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ई होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ ई ई। ठीक है, और ये कितने के बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। क्लियर है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे ए लिख दूंगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। तो ए की वैल्यू जो आएगी एक्सेलरेशन वेक्टर की वो क्या आ जाएगा, तो ई बाई एम इंटू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे क्वांटिटी को यहाँ पे लाके, इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे लाके हम लोग क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे। तो यहाँ पे लाके प्लग किया तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आ जाएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू को लाके यहाँ पे रखते हैं, तो ये आ जाएगा ई, उधर से आ जाएगा ये टाउ बाई एम इनटू आ जाएगा, तो ये सॉरी, ये एक्सप्रेशन होगा अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अभी एक क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, और इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर पे क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। ऑन एवरेज यहाँ पे कोलिजन हो रहा था, मैं फिर से रिकैपिचुलेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, या जो भी बोलते हैं, रिवाइंड कर देते हैं। यहाँ से टकराया, टकराने के बाद यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, और ऑन एवरेज इसी जोन में वो घूम रहा है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज किया, अब ये टकरा के एक्स ना पोजीशन पे जाके वो कहाँ पे चला गया, वाई पे चला गया, क्योंकि हर एक टाइम पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं जाएगा। और ये हमारा एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। ये जो अपना टर्म है इसको बोलते हैं हम लोग मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, तो मोबिलिटी बताता है कि कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अब ध्यान से देखो, तो अगर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब क्या, कि टकराने का, चलते रहने का टाइम ज्यादा है और टकराने का टाइम मतलब चल ज्यादा रहा है, टकरा कम रहा है। सिंपल है। अगर इन दोनों एटम के बीच का अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलैक्स रहेगा, और इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस कम है तो वो जल्दी से टकरा जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वीडी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी बताता है कि हाउ फास्ट या हाउ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्टर। मोबाइल मतलब कि कितना तेजी से मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, कांस्टेंट। और ये टाउ जो है वो एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो ये पूरा क्वांटिटी या एक मटेरियल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। अब अगला जो एक्सप्रेशन है हमारा, उसमें हम लोग निकालेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, अब है क्या, करंट को हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया था, तो करंट को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि एक सेकेंड में किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन को इन टर्म ऑफ चार्ज। तो उसको हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, करंट। अब है क्या कि कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया तो हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया। इस बैटरी के लगाते ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देंगे, ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले से ही डायरेक्शन सेट करके रखा है, इधर बनाया। ऐसा कर लेते हैं, लॉजिक में बता रहा हूँ कि ये रहा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सेट हो गया। अब है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे, राइटवर्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो एक सेकेंड में किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितने
कितने चार्ज पार्टिकल पास आउट हुए एक सेकेंड में इसी क्रॉस सेक्शन से, उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, करंट बोला था। मैंने माना कि ये इतने चार्ज हैं वो एक सेकेंड में पास आउट होंगे। अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड कैसा स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, जो फाइनाइट टाइम में वो क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला। अब है क्या, मान लो मैंने बोला कि मेरा स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैं एक सेकेंड में कितने डिस्टेंस को कवर करूंगा, 5 मीटर कवर करूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने लिया है, मान लो कि ये जो मैंने 4 कॉलम ऐसे लिए हैं, ये 4 कॉलम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी स्पीड क्या है, वीडी है, ड्रिफ्ट स्पीड है। तो सब एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वीडी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अगर ये वीडी डिस्टेंस चला तो ये भी कितना चलेगा, वीडी डिस्टेंस चलेगा। ये वाले चार्ज पार्टिकल भी कितना चलेंगे, वीडी डिस्टेंस चलेंगे। और ये वाले, ये भी कितना चलेंगे, अपना वीडी चलेंगे। होप कि आपको एक्सप्रेशन समझ में आया। ये वीडी चला तो इसके जस्ट पीछे वाला वो भी क्या चलेगा, वीडी चलेगा। तो ये सब ने कितना लेंथ एक्वायर किया, वीडी लेंथ एक्वायर करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सबकी स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड है, तो सब कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वीडी डिस्टेंस कवर करेंगे। कितने सेकंड में, एक सेकंड में। और एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास आउट हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो मान लो इसने एक सेकंड में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वीडी डिस्टेंस हो जाएगा, वीडी डिस्टेंस। क्लियर है? इस लॉजिक से कि एक सेकंड में 5 मीटर। तो ये जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं ये कहाँ पे आ जाएंगे आपके, अगर ये बन पाते हैं, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तो हो जाना चाहिए। लेट मी डू सम ड्राइंग। ये नहीं हो पाएगा, नहीं आ रहा है, एक मिनट आएगा। ओके, आ गया। और इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको ऐसे ला दिया, हाँ, हो जाएगा। ओके, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखो थोड़ा सा आर्ट है, और मैंने यहाँ पे लाके इसको रख दिया। हाँ, अब एक थोड़ा सा ड्राइंग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके किधर चले गए, आगे, और इन लोगों ने कितना वॉल्यूम एक्वायर कर लिया, वीडी। यही तो चार्ज है जिन्होंने एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन को क्या किया, क्रॉस किया। तो अपने को पता है एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं कि ये जो नंबर है वो कितना है, n, और वॉल्यूम कितना है, v। तो ये n जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम। अब तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अपना a है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, अपना वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n इक्वल टू यहाँ से एक्सप्रेशन में n इक्वल टू हो जाएगा n इंटू v। और चार्ज जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, q इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, तो हमने पढ़ा है कि q इक्वल टू होता है ne। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और e जो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो होगा क्या, एक सेकेंड में जो चार्ज जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट। तो करंट टू ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं एक सेकंड में जो चार्ज गया उसको हम लोग क्या बोल देंगे, करंट। तो I इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, Q बाई कितना, T। Q की वैल्यू क्या है अपनी, N इंटू E अपॉन में टाइम कितना लिया हमने, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा N की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, N इंटू V। V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, ये एलिमेंटल वॉल्यूम जो होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो एरिया और ये लेंथ कितना है, BD है, ये लेंथ BD है, तो वॉल्यूम जो होगा वो मैथमेटिकली अपने को दिख रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू BD। अच्छा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, ड्रिफ्ट लेंथ है, मतलब जैसा ये लॉजिक दिया था कि 5 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू BD। अच्छा ये D कोई डेंसिटी वगैरह नहीं है भाई, वो सब्सक्रिप्ट है, वो नीचे जो लिखते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है, जैसा हम लोग ऐसा लिखते हैं ना T1, तो ये इस तरीके से वो, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू कितना E। अच्छा कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे अगर ये BD लेंथ है और BD और यहाँ पे टाइम कितना था, 1 सेकेंड था, तो यहाँ पे अपॉन में मैं 1 सेकेंड लिख देता हूँ भाई, ठीक है, 1 सेकेंड, कंफ्यूजन में मत आना। तो डिस्टेंस अपॉन में, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, तो ये BD लेंथ था, अपॉन में 1 सेकेंड कर देंगे तो फिर वापस से क्या बन जाएगा, वो स्पीड बन जाएगा। तो यहाँ से अपने को एक्सप्रेशन दिख रहा है I इक्वल टू AN BD, ठीक है, फिर से कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, NEB और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो NEB बाई कितना 1 सेकेंड। अब वॉल्यूम जो निकाला तो एरिया इंटू ये जो VD लेंथ आया, और VD लेंथ को किससे डिवाइड कर दिया, 1 सेकेंड से, तो क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड बन जाएगा वापस से, मतलब 5 मीटर को किससे डिवाइड कर दो 1 सेकेंड से, तो 5 मीटर पर सेकेंड, वो लॉजिक हमने यूज किया। करंट डेंसिटी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, तो I बाई A को हम लोगों ने क्या बोला था, करंट डेंसिटी बोला था। तो यहाँ से हम लोग मैं आगे वाले पेज पे ले लेता हूँ, I इक्वल टू क्या आया था हमारा, तो I इक्वल टू आया हमारा एक्सप्रेशन AN BD A। I बाई A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, J लिख सकते हैं, तो J इक्वल टू NE BD हो जाएगा। और ये एक्सप्रेशन अपने को याद रखना है, क्योंकि यहीं से हम लोग आगे एक एक्सप्रेशन निकालेंगे और वो होगा रिलेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से प्रोसीड करेंगे। J इक्वल टू सिग्मा E, और जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी आप ये एक्सप्रेशन को याद रखना। मैं थोड़ा सा एक बार, क्योंकि टाइम का कंस्टेंट है, तो हम लोग एक बार से रिवाइंड कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हाँ, जिनको स्पीड थोड़ा स्लो लग रहा होगा वो लोग स्पीड को बढ़ा के देख लेंगे, 2x पे करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो सर्किट कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन करने से वो ऑन एवरेज एक लोकल जोन में ही मूव करते रहते हैं, पर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप करते ही जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे। क्यों करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगना शुरू होगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज होने लगेगा। तो यहाँ पे देखो, ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो डैश लाइन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे जो वो फाइनाइट डिस्टेंस चला, उस फाइनाइट डिस्टेंस में वो कुछ स्पीड एक्वायर करेगा, और कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। उस कांस्टेंट स्पीड को ही हम लोग क्या बोल देंगे, ड्रिफ्ट स्पीड बोल देंगे। और क्योंकि ऑन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन की हम लोग लगभग सेम स्पीड मानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ताकि सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। और उस ड्रिफ्ट स्पीड का जो एक्सप्रेशन आया वो आया E टाउ बाई एम। E टाउ बाई एम को हम लोगों ने मोबिलिटी बोला, E टाउ बाई एम को हमने मोबिलिटी बोला। मोबिलिटी ये बताता है कि कितना एक इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहा है कंडक्टर में, जैसे ही हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया, ठीक है। अब ये जो टाउ है वो है रिलैक्सेशन टाइम की इलेक्ट्रॉन कितना चलता रहा बिना टकराए,
अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन मोबाइल ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा दूर तक चलेगा, ठीक है। जैसा इन दोनों एटम के बीच का सेपरेशन अगर बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन चलते टाइम में ये ज्यादा टाइम तक फ्री रहेगा, टकराएगा कम, तो उसके पाथ में हर्डल कम है तो इलेक्ट्रॉन मूव ज्यादा करेगा, मतलब उसकी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आया था, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। फिर हम लोगों ने निकाला रिलेशन इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। हम लोगों ने ये देखा कि अगर यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है, एक अगर उनकी स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड है तो एक सेकंड में वो कितना लेंथ कवर करेंगे, ड्रिफ्ट लेंथ कवर करेंगे। इस वाले लॉजिक से कि 5 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में कितना लेंथ होगा 5 मीटर, और वापस से अगर मैंने इसको सेकंड से डिवाइड कर दिया तो वापस से क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड बन जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो सबने कितना लेंथ कवर किया, वीडी, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब एक वीडी लेंथ में क्या आके ऑक्यूपाई कर लेंगे वीडी लेंथ को। तो एक सेकंड में जो चार्ज क्रॉस किया इस क्रॉस सेक्शन को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो वीडी लेंथ को एक्वायर किया, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट लेंथ, सॉरी ड्रिफ्ट लेंथ। और ड्रिफ्ट लेंथ को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से, 1 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो वापस जो क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड बन जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या हुआ, एनी, करंट क्या होता है Q बाई टी, Q की वैल्यू एनी और टाइम की वैल्यू कितना लिखा हमने 1 सेकंड। और यहाँ पे एक हमने पैरामीटर डिफाइन किया है जिसको हम लोगों ने बोला है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने के बराबर हो जाएगा, n इंटू वी के बराबर हो जाएगा। उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लग किया, वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू ड्रिफ्ट लेंथ, ये जो लेंथ है इंटू ई अपॉन में 1 सेकेंड, तो ड्रिफ्ट लेंथ अपॉन में 1 सेकेंड जो होगा वो वापस से क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगा। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू ए एन डी डी ई। इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा और I बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, J बोलते हैं। करंट डेंसिटी हम लोगों ने डिफाइन किया था I बाई ए इज इक्वल टू I बाई ए इज इक्वल टू J, हमने करंट डेंसिटी को ऐसे डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे, सॉरी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। कंस्टेंट की वजह से, टाइम कंस्टेंट है उसकी वजह से हम लोग लेक्चर यहीं तक होल्ड कर पाएंगे, हम फोल्ड अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लीव कर देना, आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं आप लोग अपना कमेंट के थ्रू ही अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चे हैं आप लोग यहाँ पे कमेंट लीव कर सकते हो, सेंटर पे आके पूछ भी सकते हो। दूसरा, जो ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चे हैं जिनके लेक्चर छूट गए वो इन लेक्चर्स को एज अ फॉलो बैकअप लेक्चर देख सकते हैं, और जो बच्चे क्लास में थे अगर उनको कुछ डाउट रहा होगा तो यहाँ से वापस से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि उनकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।